Hi everyone, welcome to my channel MG EduSpace. So today we will start this exercise 2.3 chapter Introduction to Linear Polynomials. We are doing Ganit Manjari for grade 9. So start करते हैं solutions. This is the first question of this exercise. The student has 500 in her saving bank account. She gets 150 every month as a pocket money. How much money she will have at the end of every month from the second month onwards? So हम इसके लिए पहले पूरा equation बनाएंगे. So let us start. Initial amount in the bank. Initial मतलब starting में जितने उसके पास बैंक में पैसे थे. Initial amount in बैंक इज इक्वल टू ₹500. ठीक है. अब मंथली पॉकेट मनी कितना था? मंथली पॉकेट मनी इज इक्वल टू 150 रुपीज़. इतना हमें गिवन है. अब देखो उसने कहा है कहाँ से स्टार्ट करना है. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स. सो यू विल राइट एट द एंड ऑफ, ऐसे हेडिंग दे दो. अब हम वन बाय वन करते जाएंगे. लाइक सेकेंड मंथ के एंड पे कितना होगा, थर्ड मंथ के एंड पे कितना होगा, ऐसे सेकेंड मंथ एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, यहाँ एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ इट हैज़ टू बी हेयर, एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ यहाँ. ठीक है. सो कंडीशन क्या थी? 500 बैंक में ऑलरेडी था और उसके बाद सेकेंड मंथ, पहले मंथ में भी 150 मिले, सेकेंड मंथ में भी 150 मिले, तो 2 × 150 कितना हो गया ये? 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800 रुपीज़. यूनिट लगा देना साथ में. थर्ड मंथ पे क्या हो जाएगा? 500 प्लस 3 × 150, क्योंकि 3 महीने उसको 150 मिला है, तो इट इज़ 500 प्लस 15 3 × 40 500. सो कितने रुपीज़ हो गए ये? 950. एंड सिमिलरली फोर्थ मंथ पे इट इज़ 4 × 150, सो इट विल बी 500 प्लस 600 इज इक्वल टू ₹1100. सो ये आपके पास वेरिएशन आ गया सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मंथ पे. अब क्या करोगे? अब ऐसे चलता जाएगा. ठीक है. लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है आपको, तो एक्सप्रेशन हमेशा जब n मंथ्स के लिए पूछा है तो वो इन टर्म्स ऑफ n आएगा. तो आप यहाँ लिख दोगे दैट अमाउंट इन nth मंथ. ठीक है. nth मंथ के लिए क्या हो जाना है? 500. अब वेरी क्या कर रहा था? जो मंथ चल रहा था वही वाला नंबर चल रहा था. यहाँ पे सेकंड था तो सेकंड, ये देखो सेकंड है तो सेकंड मंथ, थर्ड है तो थर्ड मंथ, फोर्थ है तो फोर्थ यहाँ लिखा है हमने, तो n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n × 150 मीन्स एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 500 प्लस 150 n. सो दिस इज जनरल आंसर. लाइक a n इज अमाउंट इन, दिस इज a मीन्स अमाउंट, n मीन्स nth मंथ में कितना? 500 प्लस 150 n, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, a rally starts with 120 members. ठीक है. each are 9 members drop out of the group. एवरी 1 आवर में क्या हो रहा था? 9 members आउट हो रहे थे. हाउ मैनी मेम्बर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 and 3 आवर्स? अगेन सेम सेटअप हम लिखेंगे. इनिशियल मेम्बर्स इज इक्वल टू 120. ठीक है. मेम्बर्स लिविंग आफ्टर ईच आवर, मेम्बर्स लिविंग आफ्टर ईच आवर कितने थे ये? 9. अब आफ्टर ऐसे लिख दिया करो, फिर उसमें आपको बार बार थ्योरेटिकल लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं. आफ्टर फिर यही 1 आवर हम कंडीशन बना लेंगे, आफ्टर 2 आवर, फिर आफ्टर 3 आवर, ऐसे, और फिर जनरलाइज्ड कर देंगे. सो 1 आवर के बाद पहले 120 टोटल था, 1 आवर के बाद कितने गए? 9, लेफ्ट विद 111. फिर उसके बाद 2 आवर्स के बाद कितने गए? 120 में से 9 एवरी आवर जा रहे हैं, तो 2 आवर्स के बाद कितने जाएंगे? 2 × 9, अगेन 120 माइनस 18, इट इज़ 102. फिर 120 3 घंटों में 3 बारी 999 जाएंगे, मीन्स 3 × 9, इट इज़ 120 माइनस 27 गिव्स यू 93. तो फिर आप लिखोगे कि ऐसे मेंबर्स nth आवर पे कितने हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैं nth आवर
के लिए जब फाइंड करूँगी इट विल बी 120 माइनस n इंटू 9 विच इज़ 120 माइनस 9n। और मेंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, मेंबर्स इन nth आर। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mn इज इक्वल टू 120 माइनस 9n। इसको ऐसे बॉक्स में आप ब्लॉक करके इसका आंसर लिख दोगे, दिस इज़ द आंसर। ये जनरलाइज्ड हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप जो भी पुट, जैसे मान लो आपको 10th आर में बताना है तो आप यहाँ 10 पुट कर दोगे, ऐसे आंसर्स आते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एरिया बताना है, अगर विड्थ हमें 12 गिवन है, सेकंड केस में विड्थ हमें 10 एंड देन 8, मींस लेंथ फिक्स है 13, विड्थ वो चेंज कर रहा है। तो लेट अस स्टार्ट इट एज लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, L इंटू बी रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट केस जब ब्रेथ आ जाएगी ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, लेंथ 13 ही है, दिस इज़ 12, इट इज़ 156 सेंटीमीटर यूनिट्स है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट केस। सेकंड केस आपके पास ब्रेथ कितना गिवन है, ये देखो, इट इज़ 10, राइट डाउन 10 सेंटीमीटर। अगेन एरिया L इंटू बी, लेंथ फिर वही सेम 13 ही लेनी है क्योंकि उसने उसको फिक्स करा हुआ है, और ये हो गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास थर्ड केस, ब्रेथ आ जाएगी, थर्ड में 8 गिवन है, 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी विच इज़ इक्वल टू 13 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 3 एरियाज़ आ गए, एक ये फर्स्ट केस के लिए, सेकंड इज़ दिस एंड थर्ड इज़ दिस। अब आप इसके बाद लिखोगे, क्योंकि उसने लिखा है लीनियर पैटर्न बताओ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, कि क्या पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो लेंथ तो फिक्स है, विड्थ चेंज हो रहा है सिर्फ, हम उसी के अकॉर्डिंगली लिख देंगे दैट लेट द विड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि यही चेंज हो रही है ना, इसको कोई भी वेरिएबल ले लोगे। एंड लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना हो जाएगा, 13 इंटू एक्स मीन्स 13x। सो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप, a इज इक्वल टू 13x, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, suppose the length of rectangular box is 7 centimeter, width is 11 centimeter, find the volume if the height is this। अब हमें लेंथ एंड विड्थ फिक्स है, हाइट्स वो एवरी टाइम चेंज करेगा, तो हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। लेट लेंथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स हो गया। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, एल बी एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो फिर ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू एच मीन्स 77h। अब आप लिखोगे केस 1, जब हाइट आ जाएगी गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमने फॉर्मूला बना लिया है ऊपर 77h, ये इसको यूज़ करेंगे सीधा, बस यहाँ हाइट डालते जाओ 77 इंटू एच। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसको L इंटू बी इंटू एच फिर तीनों पुट करके लिखना है वैसे लिख लो, पर ये थोड़ा सा स्मार्ट वे हो जाता है, आपको कैलकुलेशन भी ईजी और लिखने में भी ईजी रहता है, बार बार वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एंड इफ़ हाइट इज़ इक्वल टू 9 centimeters, then volume is equal to 77h, means 77 into 9, it is 693 centimeter cube. Third one, when height is equal to 13 centimeter, so when h is equal to 13 centimeter, volume will be 77h, means 77 into 13, which is equal to 77 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब तीनों केसेस तो सॉल्व कर लिए, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब हमें इसका जनरलाइज्ड पैटर्न बताना है, ठीक है, कोई भी एक हाइट लेके। सो लेट हाइट जो है उसको हम फिक्स कर लेते हैं कि वो h सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 77h। सो ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई बस।
Fifth question, and this is the last question of this exercise. It says Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? तो बेसिकली 15 डेज तक का आपको पैटर्न जनरेट करना है. तो पहले जनरल कंडीशन बनाएंगे. स्टार्ट करते हैं. टोटल नंबर ऑफ पेजेस. टोटल पेजेस कितने हैं ये? 500. ठीक है. पेजेस रेड पर डे. कितने पेजेस पढ़ती है? 20. अब पेजेस रेड इन 15 डेज. अब 15 डेज में कितने पढ़े होंगे? अगर एक दिन में 20 हैं तो 15 में 15 इंटू 20 इट इज़ 300 पेजेस. ठीक है. तो पेजेस लेफ्ट कितने उसको भी और पढ़ने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेजेस माइनस जो वो पढ़ चुकी है इट इज़ 200 पेजेस. ठीक है. अब आपको उसने कहा एक्सप्रेशन बनाओ लीनियर पैटर्न की कुछ दिनों के बाद कितने पेजेस बचते हैं. मतलब अगर मुझे जनरलाइज्ड करना हो. ठीक है. क्योंकि अगर मैं कंडीशन बना के आपको थोड़ा समझाऊँ यहाँ पे, पहले मैं सिंप्लीफाई करके, चलो पहले मैं लिख देती हूँ इसको कैसे करना है. देखो आपके पास 500 पेजेस थे इनिशियली. पहले दिन 20 पढ़ लिया उसने. कितने रह गए? 480. फिर 500 में से दूसरे दिन 2 इंटू 20 माइनस करेंगे. ऑब्वियसली 2 दिन में 20 पढ़े हैं तो 500 माइनस 40 करेंगे तो 460. ऐसे ही फिर 500 माइनस 3 इंटू 20 करेंगे तो 500 माइनस 60 इट इज़ 440. पैटर्न तो सेम ऐसे ही बनते जाएगा ना. तो ऐसे जब हम पेजेस रेड कितने उसने पेजेस रीड करें n डेज़ में तो क्या हो जाएगा? 500 माइनस n इंटू 20. ऐसे आप उसको अंडरस्टैंड करोगे. आपके अगर आपको डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है तो आप सीधा इक्वेशन भी लिख सकते हो. अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन इसलिए करा ताकि आपको समझ आए कि मैंने पैटर्न कैसे लिखा है, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी करा था ये. तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब बताना है कितने दिनों बाद कितने पेजेस बचेंगे तो सिर्फ n में वो नंबर ऑफ़ डेज़ डाल देना. मान लो मुझे चेक करना है कि 10 दिन के बाद कितने पेजेस बचे, तो मैं यहाँ n क्या पुट करूँगी? 10, 200 तो 300 पेजेस आ जाएगा ऐसे. ठीक है. सो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई. नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.